ये तीसरी वारदात थी। जैसे कस्टमरों ने बताया, मैंने पिस्टल उठाया, अंदर से बाहर आए, मैंने उनको निशाना ले लिया। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में एक शहरी ने दौरान डकैती 2 डाकुओं को गोलियां मार दी। ये वाकया कब पेश आया और कैसे डकैत डकैतियां कर रहे थे, जानते हैं डाकुओं को गोलियां मारने वाले शहरी से। जी, इधर फैसल बेकरी है, मेरी दूध की शॉप है, सामने फैसल बेकरी में आए थे देखने के। बेकरी के अंदर डकैती करने आए थे? बेकरी में और आपकी दुकान दूध की है बेकरी के सामने? जी बिल्कुल जी, सामने मेरी। तो मैंने देखा उधर से कस्टमर भाग के आया, तो मैंने कहा ये पहले भी एक बारी रमजान में हो चुकी है, उससे पहले भी एक बारी हो चुकी है, तीसरी वारदात थी। फिर मैंने मतलब इसी बेकरी के अंदर 2 डकैतियां पहले हो चुकी हैं, अभी तीसरी पे फिर मैंने इनको निशाना बनाया। आपको कैसे पता चला? आपकी तो दूध की दुकान है, आपने कैसे देखा कि सामने बेकरी में डकैती हो? उधर से कस्टमर भागता हुआ आए थे, उन्होंने आपको बताया? मुझे बताया जी। तो आपके पास लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल था, कब आप बाहर आए, कैसे आपने गोलियां मारी डकैतों को, ये सारा वाकया था किस तरह? मेरे को जैसे कस्टमरों ने बताया, मैंने पिस्टल उठाया, मैं बाहर आया हूँ तो उनके साथियों ने मेरे पे फायरिंग कर दी। जैसे वो अंदर से बाहर आए, मैंने उनको निशाना ले लिया। अच्छा जी। 2 डकैत थे? नहीं, 4 थे जी, 2 बाहर थे, 2 अंदर थे दुकान। 2 डकैत बाहर थे और 2 अंदर थे। बाइक पर आए हुए थे, 2 बाइकों पर 4 मोटरसाइकिल सवार? जी, 2 बैग थे, 4 बंदे थे। तो आप वैसे ही अपनी दुकान पर, दूध की जो आपकी दुकान है, लाइसेंस याफ्ता असला आप अपने साथ रखते हैं? जी, मेरे साथ लाइसेंसी याफ्ता है मेरा। कितनी गोलियां आपने चलाई और जो 2 डकैत बेकरी के अंदर डकैती कर रहे थे उनको लगी गोलियां, या जो बाहर खड़े हुए थे 2 उनके मजीद साथी उनको? अंदर से डकैती करके बाहर निकल रहे थे उनको लगी है। अच्छा। जो बाहर खड़े हुए थे वो मेरे पे चला रहे थे, मैंने 3 फायर किए टोटल। ठीक है जी। आपने 3 फायर किए और डकैतों को कहाँ पर लगी गोली? उसके एक के सर में लगी, एक के मेरे ख्याल लात में लगी है। ठीक है, भाग गए थे। ठीक है। उसके बाद फिर पुलिस आ गई, फिर क्या हुआ उसके बाद? वो डकैत कहाँ के थे, बल्दिया टाउन के कौन से इलाके के थे, और पुलिस ने क्या बताया कि इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से मौजूद है या नहीं? अभी वो वेरिफिकेशन हो रही है पुलिस की, वो बताएंगे। तो गुलशन गाजी का नाम सुना है, गुलशन गाजी के लोग हैं, पहले मेरे पास भी आए थे, 2 बार आए मेरे पास, तो फिर मैंने उसके बाद लाइसेंस बनवा लिया था। अच्छा, आपके पास भी पहले 2 दफा डकैती हो चुकी है? हुई नहीं है, मेरी बचत होगी, मेरे पास ग्रिल लगी हुई है। अच्छा। वो बाहर से आए थे लेने के लिए, मगर मेरे पास पिस्टल था, अल्लाह ने बचा दिया मेरे। अच्छा, तो बेकरी वाला जो था, कितनी नकदी उनसे डकैत लूट के, या कितना सामान बेकरी के अंदर से लूट के बाहर आ चुके थे जब आपने गोलियां मारी उनको? तकरीबन 1.5 लाख रुपया वो नकद बेकरी से उठाया कैश। उसके बाद जब पुलिस आई तो जाहिर सी बात है, कराची शहर है, दिन ब दिन यहाँ पर जराइम में इजाफा होता जा रहा है। पुलिस ने कितना ताउन आपके साथ किया, कि मतलब कौन आदमी था, डकैत था भी या नहीं था, आपने गोलियां बरसा दी, पुलिस का कितना ताउन आपके साथ हासिल रहा? जैसे ही हमारे से गोलियां चली हैं, उनसे भी फौरन उसके 1 आधे मिनट के बाद पुलिस भी पहुंच आई थी। ये साथ ही चौकी है इनकी। ठीक है। आपके पास कौन सा पिस्टल था? मेरे पास चाइना का। चाइना का? जी। डकैतों के खिलाफ शहरियों ने खुद आवाज बुलंद करना शुरू कर दी है। तो जाहिर सी बात है, महंगाई का दौर है, लोग बड़ी मेहनत मजदूरी से कमाते हैं, तो डकैतों के ऊपर गोलियां बरसाने के बाद दिल कितना मुतमईन है? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने उससे मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, मैंने जो किया सही किया, बाकी अल्लाह इंसाफ करने वाला है। ये देखें, जो जिसका दिल जो है वो दर्द से उठा होता है ना, जिसने खुद कुछ खोया हो, यानी कि जो समझता हो कि सुबह शाम दिन रात मेहनत मजदूरी करते हैं दुकानदार, और जब कोई डकैत उनके सर पर आ जाए और वो हक हलाल की कमाई छीन के ले जाए, तो गुस्सा तो होता है। वही गुस्सा था आपके अंदर? बिल्कुल बिल्कुल जी, यही गुस्सा था मेरा। जैसे ही आपने डकैतों को देखा कि डकैत हैं और डकैती कर रहे हैं, उसी वक्त आपने जहन बना लिया था कि मैं अपना पिस्तौल उठाऊंगा, इनको मारूंगा, या जहन में कोई और चीज भी आई थी कि रहने देता हूँ, जाने देता हूँ? यही जहन था, भाई मैं पिस्टल उठाऊं, इनको जाने नहीं दूंगा, यही गिराऊंगा। वो एक गिरा भी दिया इंशाल्लाह मैंने। अच्छा। जी, वो सीसीटीवी फुटेज मौजूद। 2 गोलियां लगी थी उसको? नहीं, एक ही गोली सर पर? सर पर। अब वो अस्पताल चले गए? जी, अस्पताल। ठीक है। पुलिस का अब क्या मौक़िफ़ है? मतलब पुलिस आपकी हिफाजत के लिए क्या इंतजामात कर रही है? जाहिर सी बात है, कराची शहर है, डकैत दंदनाते फिर रहे हैं सुबह शाम, तो आपने अपनी हिफाजत के लिए क्या क्या चीज़ें जो है वो कर रखी? ये पुलिस ने माशाल्लाह मेरे पास बंदे सिक्योरिटी के लिए दिए हैं, 1-2 दिन के लिए, देखो अभी कब तक बिठाएंगे ये। बाकी अल्लाह पाक। मेरा अपना जाती जो पिस्टल था वो थाने में जमा किया हुआ अभी। जहाँ पर डकैती की वारदात हुई और फिर शहरी ने डकैत मार गिराए, आस पास के जो लोग उस वक्त यानी शाहिदीन मौजूद थे, इनसे भी जानते हैं कि इन्होंने क्या देखा। किसान भी फैसल बेकरी है, इधर पहले भी 2-3 वारदातें हो चुकी है। ये मेमन कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पर हर हफ्ते में 1-2 वारदातें लाइट जाने के बाद हो रही है।
अच्छा, तो अब शहरी खुद तंग हफ्ते में एक दो वारदातें होती हैं। आप ये देख लें हाल के मतलब रूटीन आप चेक कर लें कि जब लाइट जाती है तो इस इलाके में एक हफ्ते में 1 से 2 वारदातें जरूर होती हैं। कई लोग पकड़े भी गए हैं, उसके बाद भी हो रही है और आवाम अभी इनसे तंग हो चुकी है, तो उन्होंने अपनी मदद आपके तहत खुद असला उठा लिया। जिस जगह पर ये वारदात हुई वहाँ के चौकी इंचार्ज शहराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि जो डकैत थे जिनको आम शहरी ने गोलियां मारकर जख्मी किया, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्या निकला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये अपनी मदद आपके तहत अब शहरियों ने जो है अपनी हिफाजत शुरू कर दी है। यहाँ के मकामी बता रहे हैं कि लाइट जाती है हफ्ते में 1 से 2 वारदातें होती हैं। कौन लोग थे, क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, क्या ये आदि मुजरिम थे? ये आदि जराइम पेशा थे, तो ये यहाँ वारदात के लिए आए थे। तो ये सजाद भाई है मिल्क शॉप वाले, इन्होंने अपनी मदद के तहत उनको मतलब फायर किया, उनको रोका। हम मौके पे पहुंच गए थे यहाँ पे और हमने एक डिकेट को भी गिरफ्तार किया, फिर दूसरा डिकेट थोड़ा आगे भाग गया था, तो उसको भी हमने मुकाबले के बाद गिरफ्तार किया। ठीक है, दूसरे डकैत को भी गोलियां लगी हैं। जी, एक गोली लगी। ये सुनने में आ रहा है कि 4 लोग थे, 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे, बाकी 2 लोगों के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी बिल्कुल, छापे मारे जा रहे हैं और बिल्कुल हम चेक भी कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह पकड़े जाएंगे। ये जो 2 डकैत अभी गिरफ्तार हैं, पुलिस की कस्टडी में और काफी सीरियस हालत में अस्पताल में इलाज चल रहा है, इन दोनों को कहां पर कितनी गोलियां लगी? एक को सर पे गोली लगी है, सर पे, और एक को टांग पे लगी है। सर पे गोली लगने के बाद जिंदा कैसे है? सर पर तो किसी को गोली लगती है, क्रॉस होके गई है, क्रॉस होके गई क्रॉस है। अच्छा, तो कितनी देर तक वो यहाँ कोई टांग शांग पे भी गोली लगी? हमने देखा लेटा हुआ था और खून निकल रहा था। जी, सर पे एक गोली लगी है, एक टांग पे लगी। ठीक है जी, तो मतलब इस कार्रवाई में जब आप पहुंचे, इस कार्रवाई के कितनी देर बाद पुलिस पहुंच गई? पुलिस तकरीबन 10 से 12 सेकंड के दरमियान पहुंच गई थी। ये जो बेकरी वाले हैं और दूध वाले हैं, आप इनसे कंफर्मेशन कर सकते हैं। अच्छा सर, एक आखिरी चीज बताएं कि सजाद साहब हैं जिन्होंने गोलियां चलाई डकैतों के ऊपर, अपने भी जानो माल की हिफाजत की, सामने वाले की भी जानो माल की हिफाजत की, अब इन्हें पुलिस की जानिब से तंग तो नहीं किया जाएगा? इंशाल्लाह इनको तंग नहीं करेंगे। और पुलिस ने इनको तस्दीक कर दी है कि वो वाकई डकैत थे। बिल्कुल डकैत थे और इनको हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की हुई है। सुबह भी 2 बंदे यहाँ लगाए हुए थे और अब रात में भी 2 पुलिस वाले यहाँ मौजूद हैं।